अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज की क्लास तख्ती नंबर 13 ही का एक हिस्सा है। तख्ती नंबर 13 तशदीद के बारे में था, और तशदीद किसे कहते हैं आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो W होता है, W की शक्ल अगर अरबी में किसी लफ्ज़ पर आता है, किसी हरफ पर कोई W की शक्ल आती है, उस शक्ल को तशदीद कहते हैं। और तशदीद का जो काम है आप सब के इल्म में है कि जिस हरफ पर तशदीद होती है उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पीछे वाले हरफ से मिलाकर और एक मरतबा ख़ुद से। अगर आपको याद नहीं आ रही है वो क्लास, तो तख्ती नंबर 13 उठाकर आप देख सकते हैं। नूरानी क़ायदे में पेज नंबर 37 पर ये तख्ती मौजूद है, और वहाँ पर तशदीद की प्रैक्टिस आपको कराई गई। उसकी एक मिसाल देता हूँ। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब ब। तो यहाँ पर बा पर तशदीद है, तो एक मरतबा पीछे वाले हमज़ा से मिला रहे हैं, हमज़ा बा ज़बर अब, और बा को ख़ुद से एक बार पढ़ रहे हैं, बा ज़बर ब, अब ब। तो ये था पिछला सबक तशदीद का। फिर से दोहराता हूँ, देखें, तशदीद उस शक्ल को कहते हैं जो W से मिलता जुलता है अंग्रेज़ी के। और इस तशदीद का काम यह है कि जिस हरफ पर ये तशदीद आएगी उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, एक मरतबा पीछे वाले हरफ से मिलाएंगे और एक मरतबा ख़ुद से पढ़ेंगे। ये तो तख्ती नंबर 13 का ख़ुलासा आपके सामने मैंने बयान किया। आज हमारी जो तख्ती है वो तख्ती नंबर 18 है। नूरानी क़ायदा ओपन कर लें और पेज नंबर 41 पर देखें। तख्ती नंबर 18 है तशदीद माअहू तशदीद। क्या है तख्ती नंबर 18? तशदीद माअहू तशदीद का मतलब है कि तशदीद के साथ तशदीद, यानी डबल तशदीद अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है, किसी जुमले में आ रहा है, किसी लफ्ज़ में आ रहा है, तो उसको वहाँ पर परेशान होने की कोई बात नहीं है कि तशदीद डबल आए तो क्या करना है। तो आपकी सहूलत के लिए 2 लाइनों में आपको प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है कि अगर तशदीद डबल बार आ जाए, आजू बाजू हरूफ पर डबल बार तशदीद आए, तो उसे किस तरह पढ़ना है। आज की क्लास तो बड़ी आसान ही है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आप तवज्जो से सुन लें और इसको 2 से 4 मरतबा याद होने तक पढ़ लें, और सबक को याद भी कर लिया करें, आपसे गुजारिश है। और आपको क्लास समझ आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास समझ आ गई है। तो देखें, आज की क्लास का जो पहला लफ्ज़ है, पहली लाइन हम इसको पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है इल्लियूना, इल्लियूना, इल्लियूना। यहाँ पर आप गौर करें, लाम पर भी तशदीद है और या पर भी तशदीद है, यानी तशदीद माअहू तशदीद है, तशदीद विद तशदीद। अगर अंग्रेज़ी में कहें तशदीद विद तशदीद, यानी लाम के ऊपर तशदीद और उसी के साथ साथ आने वाले या पर भी तशदीद। इसको पढ़ने का तरीक़ा है हमज़ा या आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या वाव पेश यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना, इल्लियूना, इल्लियूना। आगे का लफ्ज़ देखें, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आप गौर करके देखें, ज़ा है, ज़ा के ऊपर तशदीद है, ज़ा के साथ लग कर जो हरफ आ रहा है काफ है, काफ पर भी तशदीद है। तो तशदीद विद तशदीद है, तशदीद माअहू तशदीद है। तो उसको कैसे पढ़ना है, देखें, हिज्जे देखें, या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़बर काफ, यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्का। समझ में आ गई बात। तीसरा लफ्ज़ देखें, यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु।
यहाँ पर भी आप देखें ज़ाल पर तशदीद है और उसके साथ जो हरफ आ रहा है काफ, उसके ऊपर भी तशदीद है। तो तशदीद विद तशदीद, तशदीद माहू तशदीद। तो कैसे पढ़ना है? या ज़ाल ज़बर यज़, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, यज़क काफ ज़बर का, यज़क का रा पे शुरू, यज़क करू, यज़क करू, यज़क करू। समझ में आ रही है ना बात? तो पहली लाइन हो गई आप हमारी। दूसरी लाइन देखें, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु। इसके हिज्जे देखें। यहाँ पर भी आप देखें ज़ा पर तशदीद है और उसके साथ जो मीम आ रहा है उस पर भी तशदीद है। तो तशदीद विद तशदीद है। कैसे पढ़ेंगे? मीम ज़ा पेश, मुज़्ज़ा मीम ज़बर ज़म, मुज़्ज़म मीम ज़ेर मी, मुज़म्मि, मुज़म्मि, मुज़म्मि। एक इसमें एक फ़ार्मूला आपको और याद रखना चाहिए। तख्ती नंबर 13 में आपको बताया गया, अगर तशदीद नून पर आए या मीम पर आए तो उस वक़्त गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को छुपाने को। तो यहाँ पर नाक में आवाज़ को भी छुपाना है। मुज़्ज़म, मुज़्ज़म, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु। नाक में आवाज़ छुप रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? एक मरतबा आप तख्ती नंबर 13 भी उठा कर देखें। यहाँ पर बताया गया नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर है। जैसे अन्न, अन्न, अन्न। तो वहाँ पर मिसाल दी गई थी। यहाँ पर मीम की मिसाल है, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु, मुज़म्मिलु। तो नाक में आवाज़ को छुपना है। आगे का लफ्ज़ देखें, मुद्दस्सिरु। यहाँ पर भी देखें दाल पर तशदीद है और उसके साथ जो सा है इस पर भी तशदीद है। तो तशदीद विद तशदीद का कायदा है, तशदीद माहू तशदीद है। तो इसको पढ़ने का कायदा तरीक़ा यह है, मीम दाल पेश, मुद दाल सा ज़बर दस, मुद्दस्सिर सी, मुद्दस्सी रा पे शुरू, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु। समझ में आ रही ना? आखिरी हमारा लफ्ज़ देखें आज की क्लास का, इल्लियीना, इल्लियीना। यहाँ पर भी देखें लाम पर तशदीद है और उसके बाद या है, यहाँ पर भी तशदीद है। तो तशदीद विद तशदीद, तशदीद माहू तशदीद, तशदीद के साथ तशदीद। समझ में आ रही बात? तो इसके हिज्जे कैसे करना है? आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या ज़ेर ई, इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना, इल्लीना। तो ये 6 अल्फाज मैं एक मरतबा रवां से पढ़ता हूँ, देख लें। इल्लियूना, यज़क्का, यज़क्करु, मुज़म्मिलु, मुद्दस्सिरु, इल्लियीना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 तख्तियाँ हमने मुकम्मल की हैं। अल्लाह के फजल व करम से आपका साथ भी रहा, आपका ताउन भी रहा। अल्लाह आपके पढ़ने को और मेरे पढ़ाने को कबूल फ़रमाए। दुआओं की गुजारिश है, कल इंशाअल्लाह एक नई तख्ती के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।